Hello everyone, myself Shobhit Singh and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to deep dive into the fascinating world of machine learning. तो हमें एक आइडिया हो चुका है कि मशीन लर्निंग क्या है, कैसे रिलेट करता है एआई से। अगर जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू इट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग, जिसका हम इंट्रो लेंगे, बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग का, फिर अनसुपरवाइज का, फिर हर एक टेक्निक को पढ़ने वाले। तो मशीन लर्निंग, तो जैसे कि हमें मालूम है, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, मशीन लर्निंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी मशीन को, जस्ट सपोज दैट ये मेरी मशीन है, इसको आप सिखाते हैं, इसको आप पैटर्न सिखाते हैं, इसको आप लर्न करना सिखाते हैं। मशीन लर्निंग में एल पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? लर्निंग को, लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप सिखाते कैसे? इसमें डेटा इंजेस्ट करके सिखाते हैं। और मशीन लर्निंग मैंने आपको बताया था टोटली डेटा ड्रिवन टेक्निक है, जिसमें आप जितना ज्यादा डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड यहाँ पे जो है ना, डेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर लर्निंग मशीन लर्निंग। क्योंकि बहुत लोग सीधा मशीन लर्निंग यूज करने लगते हैं, डेटा उठाया, मॉडल उठाया और अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन उन्हें डेटा एक्चुअली पता नहीं होता। तो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ डेटा के बारे में भी। तो वैसे बेसिकली डेटा क्या है? एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी नो दैट इज डेटा। तो डेटा होता कितने तरीके का है, अगर मैं उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तो डेटा दैट कैन बी डिवाइड इनटू टू फॉर्म। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव, और एक होगा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा को हम एक्चुअली कभी कभी कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा, और क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक, क्वांटिटेटिव डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, इनके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आप कौन सी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग की टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। तो कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? वो डेटा जिसमें हम किसी भी मान लीजिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट की एट्रीब्यूट्स या फिर उनके फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें हम उस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं बहुत लेमन लैंग्वेज में। कैटेगोरिकल डेटा जैसे मान लीजिए कि किसी के पर्सन के हेयर कलर, किसी के ब्लैक, किसी के ब्लू, किसी के ब्राउन, तो ये क्या है ना कि उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, तो वो हो गया कैटेगोरिकल डेटा। या फिर कोई पर्सन का जो मान लीजिए कि वो उसका कपड़ों का साइज क्या है, एक्स, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये सब क्या है कि उसके फीचर्स उस पर्सन के, तो ये किसमें आएगा? कैटेगोरिकल डेटा। सिमिलरली क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा जिसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर्स बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट क्या, उनका वेट क्या है, ठीक है, या फिर हाउस प्राइस में घरों का प्राइसेस क्या है, ये सब हर तरीके का डेटा किसमें आता है? क्वांटिटेटिव डेटा आता है। तो इन्हीं के बेसिस में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डेटा किस तरीके का हमारा क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव में मशीन लर्निंग की कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, या क्वांटिटेटिव है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट या फिर एमएल इंजीनियर और एआई इंजीनियर, किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वी शुड नो अबाउट डेटा वेरी वेल। इसको हम करते कैसे हैं? इसको एनालिसिस करते हैं यूजिंग पाइथन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। हम उसमें गो थ्रू नहीं करेंगे, वी विल कम बैक टू अवर फैसिनेटिंग थिंग दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज सुपरवाइज्ड एंड अनदर इज अनसुपरवाइज्ड। अब ये क्या है समझना, सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपके पास एक मशीन है, उसको आप सिखा रहे हैं एक टेक्निक का यूज करके, दैट इज मशीन लर्निंग टेक्निक। क्या देके फीड क्या करे? फूड की तरह डेटा को फीड करे, वो डेटा को इंजेस्ट करेगा अपने अंदर, उसके अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करेगा, उसके अंदर फीचर्स को फाइंड आउट करेगा, फीचर्स के बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करेगा और उसको सीख जाएगा। जस्ट लाइक हमें क्लास में सिखाया जाता है। मान लीजिए एक टीचर है, वो हमको सिखाता है, सेम नॉलेज वो सारे स्टूडेंट्स को देता है, ठीक है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स उस नॉलेज को डिफरेंट तरीके से इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर। कोई अपना तरीका बना लेता है उस चीज को याद रखने का, कोई अपना तरीका बना लेता है उस चीज को समझने का। तो डिफरेंट तरीके से हम डेटा प्रोवाइड करके उसको हम सिखा सकते हैं। तो दो तरीके से सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बिना बताए कुछ उसको सिखाएं, और कुछ होता है बता के उसको सिखाएं। फॉर एन एग्जांपल, सुपरवाइज का मतलब होता है जब हमारा डेटा क्या होता है? लेबल्ड होता है, लेबल्ड। और अनसुपरवाइज का मतलब होता है जब हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है। तो अनसुपरवाइज पे तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो टुडे वी विल टोटली फोकस ऑन सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दैट इज डेटा हमारा जब क्या होगा? लेबल्ड होगा। लेबल्ड का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी मशीन को, जस्ट सपोज ये आपकी मशीन है और आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका डेटा है। डेटा में आप पहले से ही उसको किसी इनपुट x के लिए आउटपुट y पहले से ही दे रहे हैं। मतलब कुछ इनपुट है,
उसका आउटपुट क्या होगा पहले से ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पिछला डेटा है। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक में ये क्या करेगा, इस डेटा से जो एक्स नाम है वो फीचर्स है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, जो हमें बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट जो होता है ना, बेसिक स्टूडेंट्स जो सॉल्व करते हैं, दैट इज हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। उसमें हम करते क्या, जस्ट सपोज हमारे पास डेटा है घरों का प्राइस पता करने का। तो घरों का प्राइस सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, कि भाई कितने स्क्वायर फीट में है, कितने एरिया में बना हुआ है, या फिर BHK डाल देते हैं, 2 BHK, 4 BHK, 1 BHK, या फिर एरिया भी डाल लेते हैं, पॉश एरिया में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और फिर हम एक डाल लेते हैं उसका प्राइस। तो हमारे ये जो सारी चीजें हो गई ना, ये साइज, BHK, एरिया, दीज आर नोन एज अ फीचर्स। क्या हो गया, फीचर्स। और प्राइस क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया कि भाई ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो इतने का आपको घर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपके फीचर्स, ये हो गया आपका प्राइस। तो हमने क्या किया, डेटा में ये फीचर्स के लिए लेबलिंग पहले कर दी, दीज आर नोन एज अ लेबल। आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, कि इनपुट के लिए हमने पहले से ही इसको कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर रखा है। अब मशीन लर्निंग टेक्निक में सुपरवाइज में हमारा डेटा लेबल है। अब हम जब इसको देंगे मशीन को, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, फीचर्स जो हमारे हैं, जैसे सपोज मैं इधर लिख देता हूं फीचर्स, जो प्रॉपर्टीज हैं, और हमारे पास क्या है, लेबल, मतलब एक्स और वाई, इनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन पता करने की कोशिश करेगा। मैथमेटिकल एक स्टैटिस्टिकल एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा फीचर और एक्स के बीच में। फिर वो क्या करेगा, एक फंक्शन बनाएगा, मैथमेटिकल फंक्शन बनाएगा। जैसे आपने कई जिन्होंने मैथ पढ़ी उनको बिल्कुल क्लियर होगा कि आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन fx है और fx, और वो आउटपुट क्या देता है, y। तो आप जब कभी भी इसको कोई x नाम का इनपुट देंगे तो आपको क्या देगा, y देगा। तो मेरा सारा काम कहां पे, ये फंक्शन। तो हमारा जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो हम डिफरेंट तरीके के जो अपनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, फीचर्स और लेबल के बीच में जो रिलेशन है, जो पैटर्न है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब वो सीख जाते हैं, उसको किसका रूप दे देते हैं, एक फंक्शन का, एक मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप का एक रूप दे देते हैं। अब आपके पास ये चीज आ चुकी है। अब आप इसको बोलते हैं कि आपका मॉडल सीख चुका है या फिर आपका मशीन लर्न कर चुका है। अब आप इसको कभी भी नया इनपुट देंगे जो उसने कभी देखा नहीं होगा, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन पहले से ही है, वो सीख चुका है, उसने अपना फंक्शन बना लिया है, तो वो आपको एक अप्रोक्सीमेट या फिर एक एक्यूरेट या प्रिडिक्शन वैल्यू आउटपुट आपको दे देगा। मतलब हमारे पास घर था, घर के सारे फीचर्स थे, उसका प्राइस था, मैंने ये अपने मशीन को दिया, मशीन ने इसको सीखना शुरू किया कि भाई अगर इतना साइज होगा, इतना BHK होगा या इस एरिया में होगा तो उसका प्राइस ये होता है। इस तरीके से हमने इसको डिफरेंट इनपुट दिए। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि डेटा जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। छोटा डेटा दोगे तो पैटर्न नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, तो डिस्क्रीट टाइप होने लगेगा। तो अब जितना ज्यादा डेटा दोगे तो साइज के हिसाब से एक पैटर्न बनाएगा, एक BHK के हिसाब से, एक एरिया के हिसाब से, फिर एक तीनों को मिला के पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। फिर उसको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा घर चाहिए, कितने साइज का चाहिए, कितने BHK का चाहिए, किस एरिया में चाहिए, मैं आपको उसका प्राइस बताता हूं। तो ये उसने कैसे पता किया, इन फीचर्स और इस प्राइस के बीच में एक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन बनाया। और बाद में जब वो बना के रेडी हो गया, तैयार हो गया, तब आपसे कहता है ठीक है, आप मुझे फीचर्स बताओ, घर के क्वालिटीज बताओ, मैं आपको एक आउटपुट प्राइस की तरह आपको रिटर्न करूंगा। तो दैट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें आपका डेटा क्या होता है, लेबल्ड होता है, और इस तरीके से कुछ वर्क फ्लो होता है। तो हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में थोड़ा सा हम एक वर्क फ्लो आपको बता देते हैं कि इसका वर्क फ्लो क्या है, हम इसमें कैसे काम करते हैं। वर्क फ्लो क्या है हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेटा। हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा अब आप डिफरेंट सोर्सेस से आप गैदर आउट कर सकते हैं, या खुद का भी आप डेटा, रियल टाइम डेटा बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। डेटा की होती है प्री प्रोसेसिंग। अब ये सब क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है, आपके पास डेटा तो आता है जब आप कोई मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यू गॉट लॉट्स ऑफ वैल्यूज, लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स इन योर डेटा, ठीक है, फीचर्स एंड इनपुट्स, आउटपुट्स आपको बहुत सारे मिले हुए, पर कोई जरूरी थोड़ी है कि वो आपके इंटरेस्ट के ही हो, आपके किसी को सिखाने के लिए जरूरी हो। जैसे मान लो कि मुझे किसी पेड़ के बारे में किसी स्टूडेंट को सिखाना है, जैसे सपोज आई एम अ मशीन, कोई सामने मेरी मशीन है और मैं उसका क्या हूँ, एक टीचर हूँ। अब उसके अंदर जो ब्रेन है ना, वो उसको सिखाना है मुझे। अब किसी पेड़ के बारे में बताना है, तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि पेड़ में ये लीव्स होते हैं, ये रूट्स होते हैं, ये ब्रांचेस होती है, इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब बगल से उसके
कोई जानवर निकल जाए, तो उसके बारे में बताना कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंस वहां पे रखता नहीं है कि भाई पेड़ होगा तो उसके बगल से जानवर निकलेगा, दैट इज नॉट वेल मैंडेटरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम उस डेटा को अगर मेरे पास आया है तो उसको हमें क्लीन करना पड़ता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग में करते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, पाइथन का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज पाइथन में होती है, numpy pandas, उनका यूज करके हम डेटा को क्लीन करते हैं। जस्ट लाइक उसमें हमें डुप्लीकेट आइटम्स, या फिर हम उसमें मिसिंग वैल्यूज को, या फिर नल वैल्यूज को, या फिर अपने जो रिक्वायरमेंट के फीचर्स नहीं है जो हमारे, मान लीजिए कि अब मान लीजिए साइज है, BHK है, एरिया है, और उसके बाद दे रखा है कि उसमें कौन रहेगा, जैसे वो फीमेल या मेल, तो हो सकता है वो इतना जेंडर इतना मैटर नहीं करेगा प्राइस के बेसिस पे, तो हम उस वाले फीचर को हटा देंगे। तो ये सारा हम काम करते हैं प्री प्रोसेसिंग। ये होने के बाद आपके पास डेटा आ चुका है, जिस डेटा में आपके पास प्रॉपर फीचर्स हैं, यहाँ पे एक मेथड लोग और भी डाल देते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे आप उस डेटा सेट के बारे में बता सकते हो, वो ही फीचर्स रखने अपने डेटा सेट में। तो तीसरा मान के चलिए ये। आफ्टर दैट आप ये क्या करते हो, आपके पास पूरा एक प्रॉपर अच्छा खासा डेटा इसके बाद रेडी हो चुका है। जब यहाँ पे आपका डेटा रेडी हो गया, अब आप क्या करोगे, मॉडल उठाओगे। क्या उठाओगे, मॉडल। अब ये मॉडल कहां से उठाएंगे आप, सुपरवाइज मशीन लर्निंग से मॉडल को उठाएंगे। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अपने मॉडल्स होते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में सुपरवाइज मशीन लर्निंग को और डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टेक्निक, तो आपको बताएंगे मॉडल वगैरह होता क्या। मॉडल होता है मशीन का ब्रेन। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि हम किसको सिखा रहे हैं, अपनी मशीन को सिखा रहे हैं। अब मशीन को हमने क्या इंजेस्ट किया, डेटा इंजेस्ट किया, साइज, BHK, एरिया। अब ये सीखेगा कैसे, अपने ब्रेन से सीखेगा। स्टूडेंट जब क्लास में बैठता है, टीचर तो सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट सेम डेटा देता है, लेकिन सारे स्टूडेंट अलग अलग क्यों सीखते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है। तो जो मॉडल होता है वो उस मशीन का ब्रेन है। हमने एक मॉडल मतलब उसका एक ब्रेन बनाया। अब ये मॉडल हम कहां से उठाएंगे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अपने अलग मॉडल है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अपने मॉडल, और कुछ मॉडल कॉमन्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क पे चलते हैं। ठीक है, तो मॉडल में हम उस डेटा को डालेंगे। मॉडल क्या करेगा, एक हमारा फंक्शन बनाएगा, जिसकी हम अभी तक बात करते आ रहे, एक फंक्शन डिराइव करेगा, दैट इज दिस, फंक्शन बनाएगा। फंक्शन आ चुका है, मतलब मॉडल ट्रेन हो चुका। मॉडल ट्रेन होने के बाद हम क्या करते हैं, दैट यहाँ पे हम मॉडल में यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेनिंग। भाई साहब की ट्रेनिंग हो चुकी है हमारे मशीन की, ट्रेनिंग हो गई तो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम इनकी करेंगे अब टेस्टिंग। टेस्टिंग में अगर ये पास हो जाते हैं तो टेस्ट के अपने अपने कुछ अलग टेक्निक्स होती है मशीन लर्निंग में, F1 स्क्वायर, रिकॉल, प्रिसिशन, वी विल गो थ्रू, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें डीप में जाएंगी, एक एक के हर पीछे के मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जरूर पढ़ेंगे, सीधा कोडिंग पे नहीं उतरेंगे। कोडिंग एक बहुत सिंपल चीज है, अगर आपको मैथ आती है, मैथ को सिर्फ और सिर्फ कोड के फॉर्म में लिखना, कोडिंग कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो ट्रेनिंग के बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद अगर सब कुछ ठीक बैठता है तो हमारा फाइनल होता है प्रेडिक्शन, कि भाई हमारा मॉडल अच्छे से सीख चुका है, अब इसको नया इनपुट देके एक आउटपुट मांग लेते हैं। तो ये हमारा होता है एक तरीके से सुपरवाइज मशीन लर्निंग में सारा काम। तो एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ सब पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच यू इंजेस्ट द डेटा विच इज टोटली लेबल्ड। जो लेबल डेटा होता है, लेबल डेटा का मतलब होता है कि आपके डेटा में जो भी फीचर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक लेबल आप देते हैं, मतलब जो भी इनपुट है ना उनके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देते हैं। ये किसको देते हैं, मॉडल को, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के मॉडल को देते हैं। मॉडल इन इनपुट और आउटपुट के बीच का जो भी रिलेशनशिप है, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, उनको फाइंड आउट करके एक फंक्शन बनाता है। उस फंक्शन से ये रेडी हो चुका होता है कहने के लिए अब आप मुझको नया इनपुट दो, मैं आपको इस काबिल हूं कि मैं आपको एक नया आउटपुट दे सकता हूं, दैट इज दिस थिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से सुपरवाइज मशीन लर्निंग काम करता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो पार्ट होते हैं इसके भी, एक होता है रिग्रेशन और एक होता है क्लासिफिकेशन। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट रिग्रेशन देन क्लासिफिकेशन। अब ये एक तरीका है किसी चीज को सिखाने का, इसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज होती है, कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, हम उन मॉडल्स को लाइन बाय लाइन वन पढ़ेंगे। मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी करना चाहूंगा इसी में, कि जो एक्चुअल अभी तक चलता आ रहा है मशीन लर्निंग सीखने का, कि पहले हम सुपरवाइज पढ़ते हैं, फिर अनसुपरवाइज पढ़ते हैं, फिर हम न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं, फिर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों का न्यूरल नेटवर्क की यूज करके समझते हैं, फिर हम डीप न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं, डीप लर्निंग पढ़ना शुरू करते हैं। वो बहुत लेमन और बेसिक तरीका है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस बार रिग्रेशन पढ़ेंगे। रिग्रेशन में जो विदाउट न्यूरल नेटवर्क हम कैसे मॉडल अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। फिर मैं आपको तुरंत न्यूरल नेटवर्क का इंट्रो दूंगा, न्यूरल नेटवर्क समझाऊंगा, फिर न्यूरल नेटवर्क का यूज करके जो मॉडल्स है वो भी सारे यहीं पे अप्लाई, मतलब रिग्रेशन कंप्लीट
पूरा यहीं पे कंप्लीट होगा। ये नहीं कि हम जो सिंपल रिग्रेशन वो यहाँ करेंगे, न्यूरल नेटवर्क में अलग करेंगे, डीप लर्निंग में रिग्रेशन अलग करेंगे, नहीं। उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, लिंकिंग नहीं होती, रिदम नहीं बनता। तो हम पूरा रिग्रेशन यही कंप्लीट करेंगे। रिग्रेशन के विदाउट न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट न्यूरल नेटवर्क, फिर न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे, फिर डीप न्यूरल नेटवर्क के भी जो भी हमारे मॉडल्स है वो भी रिग्रेशन में कैसे यूज होते हैं वो भी यहीं पर देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा रिग्रेशन एक स्टॉक एक लेयर में चलेगा, पूरा कंप्लीट होगा। देन क्लासिफिकेशन, देन वी विल कम टू अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, उसके भी डिफरेंट मॉडल्स है। ये माइंड में रखिएगा, कोई भी मैं टेक्निक पढ़ाऊंगा, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, कुछ भी पढ़ाऊं, मेरा मेन फोकस रहेगा उसके पीछे की मैथ यूज होना, बिकॉज आई लव मैथ। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ही हूं, तो मुझे उसके पीछे की मैथ पढ़ने में ज्यादा मजा है, ना कि उतना कोडिंग करने में। कोड हो जाएगा, कोड इज नॉट अ वेरी बिग टफ। पाइथन का यूज करेंगे, पूरी पहले से वेल डिफाइंड सारी लाइब्रेरीज है, सारी लाइब्रेरीज के अंदर पहले से ही मॉडल्स रखे हुए, दैट कैन बी साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, केरास, कुछ भी हो, सब कुछ पहले से रखा हुआ है। तो वो इतना बिग टास्क नहीं है। बिग टास्क क्या है कि वो मॉडल सीख कैसे रहा है, और किसी की सीखने पे ही डिपेंड करता है वो कितना आगे, कितना अच्छा और कितना बेहतर करेगा। तो सीखने का जो प्रोसेस है, दैट इज फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पैटर्न्स इन द डेटा। उस डेटा के अंदर जो पैटर्न है वो कैसे वो सीख पा रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे, मैथ के फॉर्म में। तो हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे मैथ पे, देन वी विल डू द कोडिंग पार्ट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज में बने रहें और इसी तरीके से सीख रहे हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।